This movie is encoded by Dr. Star. जब तक चिल्लाने की आवाज ना आए अंदर मत आना। बैठ जाओ। संवाद या श्राप? श्राप। सबसे पहले पैसे। लाओ, मुझे खून दो। अब बताओ, क्या करना है इस खून के मालिक का? मैं चाहती हूँ कि शैतान खुद इसे अपने काबू में ले ले, ताकि ये नर्क की आग में चलता रहे हमेशा के लिए। वैसे शैतान खुद आकर कभी किसी को काबू नहीं करता। वो अपने किसी एक सेवक को भेजता है। एक दानव? और वो भी तभी आएगा जब उसे चुना जाएगा, नहीं तो क्या? दुगनी कीमत देनी होगी। मिल जाएगी आज रात को। जैसे ही मेरा काम खत्म हो, इस लड़की के पास चली जाना तुरंत। वो शायद बहुत बीमार होगी या बहुत ताकतवर। इस छुरे को अपने पास रखना, इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। दानव इतनी दूर तक जो आया है। मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हें दानव की 3 उंगलियां दिखेंगी, श्रापित के मुंह से निकलती हुई। बहुत ही अजीब, जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। उसकी छाती के ऊपर गले पर एक क्रॉस बनाओ तो तुम तैयार हो नर्क देखने के लिए। हाँ।
आओ और झांको आग की लपटों में, जहां उठते हैं अंगारों के पंख। गाते मनुष्यत की रुदाली, वो अंधेरा है, वो सरसराहट है, वो तुम्हारे दिल में लालच बढ़ाएगा। वो आग है, वो धुआं है, तुम्हारे गले का। अब क्या? अब शैतान जलाएगा ये कैंडल। मेरे चेहरे को ध्यान से देखना। श्रापित चेहरा मुझ में नजर आएगा, पर एक पल के लिए। वो सत्य है, वो भ्रम है, वो निगरानी कर रहा है द्वार की। मुझे सुनाई दे रही है एक मक्खी, पर मुझे वो दिखाई नहीं दे रही है। क्या तुम्हें सुनाई दे रही है? सिर्फ श्रापित को सुनाई देती है। कहाँ से मिला तुम्हें ये मेरा खून? बताओ कहाँ से मिला मेरा खून? मेरी बेटी ने सोते वक्त तेरी रगों से निकाला है डायन। मेरा नाम है मैरीलिन ग्रैंडन और ये है मेरे पति थॉमस के लिए। अगली बार सीधा जला देना, ठीक है?
एली, मैं रुक सकती हूँ? नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मान लेती हूँ। तो कुछ दिन यहीं रुकने वाली हो? हाँ, जब तक ये घर बिक नहीं जाता। मुझे हेटी लौटना है, उन्हें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। तब तक घर का कबाड़ साफ कर लेती हूँ। वो तो है। मैं कल सुबह मदद के लिए आ जाऊंगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे उसमें क्या है, कल वाइन लेकर आऊंगी, पुराने दिनों की तरह। ठीक है, तो आ जाना। हे बेथ, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, कभी नहीं भूलूंगी। कल मिलते हैं एल। हेलो। हेलो। हे, तुम आ रही हो ना? तुम किस दुनिया में जी रही हो यार? तुमसे बात करने के लिए लैंडलाइन पर ही क्यों कॉल करना पड़ता है? सेलफोन नाम की भी चीज होती है। आई एम सॉरी, पता नहीं कहाँ रख दिया, सुबह से नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, फोन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। टीवी तो ऑन करके देख सकती हो ना? या वो भी कहीं रखकर भूल गई? नहीं, क्यों? अरे क्या बताऊं, न्यूज़ बहुत बेकार न्यूज़ है। क्यों, क्या हो गया? वो लोग हैटी के सारे फॉरेनेट बंद कर रहे हैं, मतलब कोई भी आ या जा नहीं सकता। अरे यार, सॉरी। टीम लीडर से बात की, वो कह रहा है कि सरकार ने लेवल 4 ट्रैवल एडवाइजरी पास किया है। लेवल 4 यानी बुरा है ना? हाँ, मतलब मैं वापस नहीं जा सकती। और सबसे बुरा ये है कि लोगों को अभी हमारी जरूरत है। पर यहाँ भी मदद की जा सकती है। सेंट लुइस में कल ब्लड डोनेशन है, चाहो तो तुम्हारा नाम दे दूं? ठीक है, दे दो। सच में? ये हुई ना बात अली।
क्या बोलती हो, ये सब रखने के बाद बाहर खाना खाने के लिए चलें? मैं बहुत बोर हो गई हूँ। ओके। यस। एली, मिसेस डुडली, हाय। सुनकर बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं, बड़े दिनों बाद आपसे मिलना हो रहा है। मैं बस घर की एक्स्ट्रा चाबी लौटाने आई थी। आई एम सॉरी, मैं श्रद्धांजलि देने नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, आप इतना मत सोचिए, ठीक है? लगता है सामान निकाल रही हो। हाँ, वही कर रही हूँ। तुम्हारी माँ को सबसे पहले मैंने देखा था। चलिए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। मैं अंदर नहीं जाती अगर वो म्यूजिक नहीं सुना होता तो। हे एली, अंदर जो बॉक्सेस रखे हुए थे वो कहाँ गए? किचन में देखो। आई एम सॉरी। कौन सा म्यूजिक? वो गाना जो उन्हें बहुत पसंद था, तुम्हें तो पता होगा। मैं चर्च जा रही थी जब मैंने वो गाना सुना। रिकॉर्ड बज रहा था। उसे बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बस चलता रहा। मिसेस डुडली, आई एम सो सॉरी। पड़ोसी होकर आपने हमारा बहुत ध्यान रखा, खास करके पापा के जाने के बाद। ये कहो ना कि बाजारू औरत के लिए छोड़ गया था। तुम भी उसे छोड़कर चली गई एली। वो बीमार थी, उसके साथ कोई नहीं था। अगर तुम उस वक्त यहाँ होती तो मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। सॉरी, आपको ये सब झेलना पड़ा, पर आपका कोई हक नहीं बनता मुझे ऐसे बोल। हे, क्या हुआ? आपको यहाँ से जाना चाहिए मिसेस डडली। मुझे रातों को नींद नहीं आती, बस लेटी रहती हूँ। मुझे हमेशा उसका चेहरा दिखता है। यकीन नहीं हो रहा, उन्होंने मुझे चांटा मारा। किसी को यकीन नहीं होगा कि तुमने चांटा खाया है। पता है, वो सही कह रही थी। किस बारे में एली? मुझे यहाँ पर होना चाहिए था। एली, तुम यहाँ थी अपनी माँ के साथ। हाँ, पर मैं चली गई ना। जब पापा ने छोड़ा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, और मैंने भी वही किया। नहीं, तुम्हारे पापा ने अपनी बीवी और अपनी बेटी को छोड़ा था। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं एली। तुमने बस अपना ये शहर छोड़कर नई जगह अपनी जिंदगी बसाई, जो नॉर्मल है, अच्छा है, और उसमें गिल्ट फील करने जैसा कुछ नहीं है। अरे यार, कैब आ गई। कैंसिल कर दूं क्या? नहीं, तुम्हें कल जल्दी पहुंचना है। पर कल तुम ब्लड डोनेशन में आ रही हो, है ना? हाँ, मैं आ रही हूँ। सच में तुम पक्का वहां आ जाओगी ना? मैं पक्का आ जाऊंगी। ठीक है। तुम अपने पापा जैसी नहीं हो, और ना ही अपनी माँ जैसी। तुम हो, और एक अच्छी इंसान हो। बस ये याद रखना।
गैम्बल रेजिडेंस एली बोल रही हूँ। तुम नर्स हो ना? आप कौन? मेरा नाम है अल्मा व्हाइटलॉर्न। मैं मिस एम्ब्रोस की तरफ से कॉल कर रही हूँ। उन्हें एक नर्स की जरूरत है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में बताया था। मॉम ने? कब? पिछले हफ्ते हमारी फोन पर बात हुई थी। आई एम सॉरी, शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, पिछले हफ्ते ही आई हूँ। तुम्हारी माँ ने कहा था कि अगले हफ्ते तुम आ जाओगी, तब तुमसे बात हो जाएगी। ये सही वक्त नहीं है क्या? क्या लगता है ये सब उन्होंने प्लान किया था? पता नहीं, शायद। ओह, यहाँ क्या हुआ? ओह, पापा के जाने के बाद एक रात अचानक से मेरी नींद खुली और मॉम को बगल में सिरिंज के साथ बैठे देखा और हाथ में एक छोटी सी बॉटल थी और उन्होंने मेरा खून निकाला। तुम बीमार थी? एकदम ठीक थी। तो खून क्यों निकाला? यही जानने के लिए तो मैं नर्स बनी। अब बात चल ही रही है नर्सिंग की, तो अल्मा को हाँ बोलोगी? पता नहीं, शायद पैसे काम आ जाए। एड प्रोग्राम ने मेरी नर्सिंग की फीस भरी है जब मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। तो फिर तुम्हारी माँ के घर का क्या? पता चला है कि उन पर बहुत सारा कर्जा था। ओके, ठीक है, इसके लिए तुम्हारी माँ को जज नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कर्ज का चक्कर क्या होता है। पर हाँ, सच में अल्मा को हाँ कह दो। जगह बदलेगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ, पर वो दूर है और मेरे पास कार नहीं है। ठीक है, मेरा ईमेल पढ़ा था या नहीं? मेरे पास कार है, कबाड़ है पर चलती है। मैं ड्राइव करूंगी, तुम पेट्रोल भर देना। ये सब मुझे सजा देने के लिए किया गया होगा, मुझे फंसाने के लिए। तुम फंसी नहीं हो। तुम अपने उस पुराने घर को बेच देना और अपनी जिंदगी जीना। वो फोन कॉल अजीब था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मॉम इन सबको जानती है। मुझे रेकमेंड क्यों किया? बस हो गया। फिर से सो जाओ एलेनोर। एलेनोर, यहाँ आओ। मॉम, तुम कहाँ थी? मैंने बताया ना, तुम कहाँ थी? मैं वॉलंटियर कर रही थी।
देखो मुझे, बदबू आ रही है मेरे सुसु की, और कोई मदद भी नहीं करता। तुम्हें देखना चाहिए था हर जगह नाक घुसड़ने वाली डनली को। है वो बस अपना काला बड़ा मुंह खोलकर चिल्लाई। एली, कुछ भी, उस पड़ोसी बुढ़िया ने तुम्हारे दिमाग में ये बात बिठाई है और कुछ नहीं। नहीं, ये सच में हुआ है। मतलब लगा कि सच में है। शायद तुम्हें समझना चाहिए। क्या? किसी से मिलो, बात करो, किसी प्रोफेशनल से, जैसे कि साइकाइट्रिस्ट। हाँ, जैसे कि एक साइकेट्रिस्ट। बिल्कुल, क्योंकि मैं उनके जैसी बन रही हूँ। देखो, ऐसा नहीं है, तुम कभी अपनी माँ जैसी नहीं बनोगी। मैं बस, तुम दुखी हो मैं समझती हूँ, पर मुझे नहीं पता। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। ये तुम्हारी माँ का फेवरेट गाना हुआ करता था ना? वो कहती थी ये हमारा गाना है। यही बज रहा था जब मिसेस डडली ने उन्हें मरा हुआ देखा। तो इसे किसी बॉक्स में रख दो या कहीं फेंक दो। मुझसे ये नहीं हो पाएगा, पर अगर तुम मुझे ड्रॉप करोगी तो मैं वो जॉब कर लूंगी। हे, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो। क्या हुआ? शायद मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। चलो मेरा हाथ पकड़ो। यार, क्या तुम्हें सच में यहाँ पर काम करना है? यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं कर लूंगी। कितनी डरावनी है। कौन है ये और ऐसे क्यों खड़ी है? शायद एल्मा है। ओह, एल्मा। मिस कैम्पबेल, मैं हूँ एल्मा वाइटलॉर्न, इंचार्ज हूँ इस एम्ब्रोस एस्टेट की। हमारी फोन पर बात हुई थी, तुम लेट हो। हाँ सॉरी, वो हमें लगा नहीं था यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लग जाएगा। ये मेरी फ्रेंड है बेथ। हाय। हमें बस एक ही नर्स चाहिए। ओह, मैं बस छोड़ने आई हूँ। पहले ही देर हो गई है तो अब अंदर चलें। रेफ्रिजरेटर, ओवन, ना कोई डिशवॉशर है ना कोई माइक्रोवेव। इसके बिना काम चल सकता है? जी, कोई बात नहीं। चाहो तो सेब खा सकती हो। यहाँ एक फायरप्लेस है, यहाँ रात में ठंड होती है। वैसे एक लैंडलाइन फ़ोन भी है,
मेरा फोन नंबर तो है ही, अगर जरूरत पड़ी तो। चलो तुम्हें तुम्हारे पेशेंट से मिलवा देती हूँ। ऑल द बेस्ट। एक सेब तो खा ही सकती हूँ। मैंने कोशिश की थी मिस एम्ब्रोस को एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाने की, पर सोमवार तक कोई प्राइवेट रूम खाली नहीं है। इन्हें दूसरों के साथ कमरा शेयर करना पसंद नहीं है। मिस एम्ब्रोस काफी प्राइवेट पर्सन है। उनकी कोई फैमिली? एक बेटी है, पर कुछ दिन पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई। कहाँ चली गई? तुम्हारा काम मिस एम्ब्रोस से है। एहतियात के तौर पर बता दूं कि मिस एम्ब्रोस कभी भी होश में आ सकती हैं, पर लगता नहीं कि ऐसा होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि तुम यहाँ से सोमवार तक कहीं नहीं जाओगी, और इस जगह कोई शराब नहीं पिएगा और ना ही कोई मेहमान आएगा। मिस एम्ब्रोस एक प्राइवेट पर्सन है। हाँ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। परफेक्ट। वैसे तुम वॉलंटियरिंग भी कर रही थी ना? हाँ, कर रही थी। मुझे लगता है शायद रेज्यूमे में एक गलत डेट लिखी है, क्योंकि उसी वक्त तुम्हारी माँ भी बीमार पड़ी थी ना, करेक्ट? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस वॉलंटियरिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है। और मैं अपने बस परिवार का ध्यान रखना आसान नहीं होता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या ये उनकी बेटी का कमरा है? यहाँ और कोई कमरा नहीं है। मुझे लगता है अब इसे निकलना चाहिए। अगर कोई और सवाल है तो मैं अंदर हूँ। ये तो बहुत ही प्यारी बातें करती हैं। करो बैत, अपना मुंह बंद रखो प्लीज। मैंने कहा कुछ कहा? ओके फाइन, ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ। वैसे भी यहाँ मेरा दम घुट रहा है। और हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोफे पर सोती। क्यों? क्या पता रात को बेड के नीचे से कौन सा जानवर निकला है। एप्पल कैसा है? जबरदस्त। ये एकदम पागल है और तुझे भी पागल कर ठीक देगी। है, वो कौन सा मेरे साथ रहने वाली है? ओह, आप आ गई। हेलो। ये एडवांस ले लो, बाकी के सोमवार को दे दूंगी। थैंक यू। और तुम कब जा रही हो? हाँ, बस आपके जाते ही। अब अल्मा, क्या आप बता सकती हैं मेरी मॉम मिस एम्ब्रोस को कैसे पहचानती थी? शायद पुरानी जान पहचान थी, है ना? शायद से, पक्का तो नहीं कह सकती। अच्छा, तो फिर ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। थैंक्स यहाँ रुकने के लिए। हाँ, अब झेलना इसे। ठीक है, अब भड़ास निकाल दो। ओके, सबसे पहले तुम्हारे पास कार नहीं इसलिए है। तो तुम छोड़ने आई। इसीलिए तो चिंता हो रही है कि कार नहीं है, और साथ ही तुम सेलफोन भी यूज नहीं करना चाहती। अगर कुछ हो गया तो इस जंगल में कहाँ जाओगी? तुम यहाँ फंस जाओगी, समझी?
मैं कोमा पेशेंट का ध्यान रख रही हूँ, शहर से दूर। ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है, एकदम एयरबीएनबी जैसी। हाँ, एक सुपर नाइस जगह है जिसकी चेक इन रिसेप्शनिस्ट खुद शैतान की बीवी है, और जो घर की होस्ट है, क्या कहें, वो तो खुद कोमा में है। 5 स्टार रिव्यू देना। तुम्हें ने तो कहा था ना कि मैं हाँ कह दूं, बोलो। हाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें चेंज की जरूरत है। तो ये वही है। ये वो चेंज नहीं है। चली गई है तो अब ओके, ये सब बस बोलने की कोई बस करो, जरूरत चुप नहीं हो है। जाओ। अच्छा तो बताओ, क्या तुम यहाँ इसलिए नहीं रुक रही हो क्योंकि ये तुम्हारी माँ की कहानी जैसी है? यहाँ बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं और वो मैं इग्नोर नहीं कर सकती। सुनो, मैं यहाँ रुक रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करो। ओके, ठीक है। यहाँ का लैंडलाइन नंबर दे दो क्योंकि तुम तो कॉल करोगी मैंने पहले ही टेक्स्ट कर दिया है। ओह, तो तुम्हें सेल फोन यूज करना आता है? देखो तो मेरी बच्ची अब बड़ी हो रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम एक नंबर की ढक्कन हो। कितनी प्यारी बातें करती हो। हाँ, जानती हूँ। आई लव यू बेबी। मिस एमरोज, मेरा नाम एली है। मैं समझती हूँ आपको अकेले रहना पसंद है, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। और मैं बस आपका ब्लैंकेट थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। ताकि चेक कर सकूं कि आपका बिस्तर साफ है। मिस एमरोज, हेलो, आप कैसी हैं? एलिनोर, चलो यहाँ आ जाओ।
यहाँ माइक्रोवेव नहीं है। एलिनोर, हाय मिस एम्ब्रोस। मैं बस आपकी पल्स चेक करूंगी, ओके? ब्लू कलर आप पर जच रहा है, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो आप सोने के लिए अब तैयार हैं? मैं भी तैयार हूँ। मैं बस कुछ देर के लिए आपके साथ बैठती हूँ।
हेलो एम्ब्रोस रेजिडेंस। हेलो नर्स कैम्पबल। हे कैसी हो? सोचा तुम्हारे हालचाल पूछ लूं, लेकिन तुम तो अपना फोन चोर बाजार में बेच आई हो ना। सॉरी, मैं मिस एम्ब्रोस के पास थी और पीछे म्यूजिक भी बज रहा था। ओह, अकेले में बड़ी रोमांटिक हो गई हो। कुछ भी बोलती हो ना पागल। ओह, मुझे कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिले, उन पर डॉरिथी एम्ब्रोस लिखा था, शायद उनकी बेटी होगी। ओह, जो बेटी उन्हें छोड़कर चली गई उसकी? क्या लगता है वो वापस आएगी? क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या? मैं आऊं तुझे लेने के लिए? नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। इतना बोला वही काफी है। देखो, संडे को मेरी छुट्टी होती है, तो कहो तो मैं वहां आ सकती हूँ, घर का खाना और ठेके की दारू लेकर। हाँ, वैसे ऑफर तो अच्छा है तुम्हारा। पता नहीं इन माइक्रोवेव पैकेट्स के साथ क्या करूँगी। एली? हाँ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं फ़ोन रखती हूँ। ठीक है, बस अपना ध्यान रखना, ठीक है? जी मैडम, संडे को मिलते हैं। बाय। बाय। लगता है कोई डरा रहा था और कुछ नहीं। हाँ, डर तो गई थी। ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जरूर कोई बच्चा होगा। यहाँ कोई बच्चा कहाँ से आएगा? आसपास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ आसपास तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर एक फार्म लैंड है। वहां पूछता हूँ किसी ने कुछ देखा हो तो। ठीक है। इस जगह की भी अपनी कहानी है। कहानी है मतलब? बस अंधविश्वास है, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, मैं पूछताछ करता हूँ, अगर कुछ मिला तो। वैसे यहाँ कब तक हैं आप? बस मंडे तक, फिर मिसेस एम्ब्रोस को लेने के लिए एक एम्बुलेंस आ जाएगी। डॉर्थी ठीक है? नहीं, वो कहीं और है, इसलिए मैं हूँ यहाँ पर। मिस एम्ब्रोस के लिए? हाँ, वही। मुझे लगा वो नहीं रही। ओह नहीं, उन्हें स्ट्रोक आया था, पर अभी वो ठीक है। नॉर्थ रोड की ओर जाने वाली पेट्रोलिंग कार जल्द से जल्द कंट्रोल रूम से संपर्क करें। आई रिपीट, तो अब मैं चलता हूँ। की ओर जाने वाली पेट्रोलिंग कार जी। जल्द से जल्द Good night. कंट्रोल रूम से थैंक यू, संपर्क आप करें। यहाँ कोई आए। बात नहीं, अपना ध्यान रखना। गुड नाइट। हे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एली है। तुम्हारा घर कहाँ है?
जिद करोगी तो मैं उस खूसट एल्मा की जासूसी करूंगी। मुझे वो अजीब लगती है। ओके, और तुम ये कैसे करोगी? मेरे डैड किसी को जानते हैं, उसका नाम है नोवाक। वो प्राइवेट डिटेक्टिव है, लेकिन बहुत अच्छा है। तुम सीरियस हो? हाँ, बहुत सीरियस हूँ। और तुम इस प्राचीन फोन से दूर मत रहना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? आओ और झांको आग की लपटों में जहां उठते हैं अंगारों के पंख, गाते मनुष्यत की रुदाली, वो अंधेरा है। डोरेथी, क्या तुम हो? मैं एली हूँ। एल्मा ने मुझे तुम्हारी माँ का ख्याल रखने के लिए रखा है। तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो ना? मिस एम्ब्रोस, क्या आप बात कर रही थी? एलेनोर, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। सुन रही हो ना एलेनोर? सुन रही हो ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं, नहीं, नहीं। तो नोवाक को क्या पता चला? अजीब बात यह है कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है आल्मा व्हाइटलॉन का। शायद वो कोई दूर की रिश्तेदार हो जो मदद कर रही है। सबको पूछ के देख लिया, किसी ने एल्मा का नाम नहीं सुना है। लोगों ने बस मिस एम्ब्रोस और उनकी बेटी के बारे में बताया। डोरेथी? हाँ, उनके बाद सब उनकी बेटी का है। सुनो बेथ, कुछ और भी बात है। इस जगह के बारे में एक कहानी है। जानता हूं ये नाइट आउट में बताने वाली घोस्ट स्टोरी की तरह है, पर उसे इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो एली को वहां रहने नहीं देता। नोवाक ने कहा? यार, मतलब इसकी तो सॉरी डैड।
तुम्हें डराना नहीं था, बस यूं ही मिलने आ गए। मैं हूँ मैरीलिन क्रैंडन और ये है मेरी बेटी सैडी। हाय, मैं हूँ एली। ये तुमसे यहाँ माफी मांगने आई है। तो नोट के साथ एप्पल तुमने फेंका था, है ना? इसका इरादा गलत नहीं था, पर करने का तरीका जरूर गलत था। माफी मांगो बेटा, जाओ। कोई बात नहीं, बच्ची है, हो जाता है। क्या तुम अंदर आकर कॉफी पीना चाहोगी? नहीं, मुझे शहर में कुछ काम था। अगर तुम चाहो तो तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ सकती हूँ। ये किसे देख रही है? शायद कुछ याद आ गया हो। जानती हो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं एक नर्स हूँ, मैं सैम्ब्रोस की देखभाल के लिए आई हूँ। मुझे मिस एम्ब्रोस के बारे में वो पता है जो तुम्हें नहीं पता। और वो क्या है? वो मर चुकी है। हाय, एक्सक्यूज मी, मुझे दरअसल वो होते हैं ना, वो चाहिए था, हॉरर मूवीज टाइप, इन्वेस्टिगेटर टाइप के शो, उसे जो भी कहो आप, माइक्रो जैसे कहते हैं। ओह, माइक्रोफिश। तुम्हारा मतलब है माइक्रोफिश? मेरे पास है, अगर चाहो तो देख सकती हो। जरूर, मैं देखना चाहूंगी। माइक्रोफिश। वो मर चुकी है? ऐसा हो ही नहीं सकता। उस अंधेरे कमरे में सिर्फ एक दानव है और कुछ भी नहीं है। बहुत हो गया। मैंने उसे कैद किया था क्रॉस के साथ जो उसके गले पर बना हुआ है। तुम्हारी बेटी सामने खड़ी है। वो कमीनी जेसेबेल डोरोथी एम्ब्रोस अपनी माँ को बचाना चाहती है, लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब उस दानव को कोई जवान खूबसूरत शरीर रहने के लिए मिलेगा। इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। यहाँ से निकलो, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। तुम्हारी बेटी के पास मेरा फोन है, उससे कहो लौटा दे। मेरी बेटी चोर नहीं है, ये बस तुम्हें चेतावनी देने आई थी। तो वो आके बोल सकती थी। ऐसे नोट्स कौन छोड़ता है, बताओ जरा। सैडी, ओह माय गॉड। डॉक्टर ने कहा था कि जब ये कोख में थी तभी इसकी जबान काट दी गई थी। मैं जानती हूँ जिसने ये किया वो अभी भी यहीं है, सोया हुआ। कभी कभी दिख भी जाता है। जिस तरह से ये देखती है ऐसा लगता है कभी कभी मेरे आर पार देख रही हो। पता नहीं जब वो दानव उठेगा तब मैं क्या करूंगी। थॉमस, मेरे हस्बैंड, एक बार खुद को रोक नहीं पाए और बहक गए। जब उन्होंने डोरोथी से रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो वो नहीं मानी और जिद पर अड़ गई। जब उन्होंने उसे ठुकरा दिया वो पागल हो गई। उसने जाकर अपनी माँ से कहा कि मेरे हस्बैंड उसके बारे में अफवाह फैला रहे हैं, और फिर वो एक दिन अचानक कायर की तरह भाग गई। डोरोथी एम्ब्रोस की पिक्चर्स। इसीलिए मिस एम्ब्रोस ने थॉमस पर काला जादू किया और उसके होने वाले बच्चे पर भी। इस तरह सैडी एक शापित बच्ची बन गई। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आई एम सॉरी, पर मैं श्राप जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करती। हम भी नहीं करते थे, दूसरा बच्चा होने तक। लिली, वो स्ट्रांग नहीं थी जैसे सैडी है। वो पैदा होते ही मर गई। थॉमस ने खुद को कसूरवार ठहराया। एक रात वो यहाँ आए और उन्होंने खुदकुशी कर ली इस पेड़ पर लटक कर। सैडी को दूसरे दिन उनकी लाश मिली, ठंड में जमी हुई। ओह माय गॉड। जो लटक कर मरता है वो ईश्वर से श्रापित होता है।
ड्यूटेरोनॉमी 21:23। आई एम सो सॉरी मैरी। पर मैंने अपना बदला लिया। वैसे अभी तक पूरा नहीं हुआ, पर हम दोनों ने कोशिश की। तुम्हें नहीं लगता कि अब ये बदला छोड़ देना चाहिए? छोड़ दो? सोचो, अगर तुम अरेस्ट हो गई तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? उसे तुम यही सब सिखा रही हो। तुम्हारी कोई बेटी नहीं है ना? नहीं। अगर नहीं है तो यकीन मानो बेटी माँ जैसी ही बनती है, जैसे दिन के पीछे रात चलती है। उसने अपना गला छिपा रखा है ना? क्या? देखो, तुम्हें सच्चाई से भागना है तो भागो, पर मेरी बात याद रखना, हम लोग इस घर को राख बना देंगे। तुम छुट्टी पर हो ना? हाँ हूँ। तो फिर जाकर एंजॉय करो। यहाँ क्यों आई हो? कोशिश तो वही है, पर एक बात पूछनी थी। अगर कोई पेशेंट मंडे को शिफ्ट होने वाला है तो वो सिस्टम में मिलेगा? इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही हो बेथ? तुम चुप करो। नहीं, मैं अपनी दोस्त की माँ के बारे में जानना चाहती हूँ। ओह, तो बस मेरा ये काम कर दो। उनका नाम देख सकती हो सिस्टम में? हाँ देख सकती हूँ। वादा करो पिज्जा खिलाओगी? हाँ जरूर खिलाऊंगी। बोलो। AMBROSE, एम्ब्रोस। लेकिन यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है। तुम हो मेरी नन्ही परी, मुझे सबसे प्यारी। तुम हो मेरी बेस्ट फ्रेंड हरदम। तुमसे ना होगी दूर। जब रात में सर्दी पड़े, मैं अपनी तप से तुम्हें बचाऊंगी। तुम्हारे हर सपनों को पूरा करूंगी, क्योंकि तुम हो मेरी नन्ही परी, मुझे सबसे प्यारी। तुम हो मेरी बेस्ट फ्रेंड हरदम। तुमसे ना होगी दूर। तुम हो मेरी सबसे प्यारी। मिस एम्ब्रोस, आप सुन पा रही हैं? फोन उठाया। किया है वो उपलब्ध नहीं है। अरे यार। अरे नहीं। फोन उठाया।
एली, प्लीज। Please leave your message. इसकी तो damn it. Come on, come on, come on, come on. Come on, एली, फोन उठा। अरे यार! Relax, Beth. बस हो गया एलिनोर, बस एक और। एल्मा, क्या तुम हो? चलो, शुक्र है ये घर तो आ गई। मिस एम्ब्रोस, मिस एम्ब्रोस,
छोड़ के जाने के बाद कम से कम हम साथ तो थे, पर जब तुम भी चली गई मैं डर गई। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती थी, तुम्हें वापस लाना चाहती थी। तुम हो मेरी बेस्ट फ्रेंड हरदम, तुमसे ना होंगी मैं दूर। हेलो एल, देखो मैं क्या लाई हूं। एली, मैं हूं। अरे बाप रे, कितनी देर से नहा रही हो? वाइन लाई हूँ सेलिब्रेट करने, क्योंकि मैं तुम्हें उस घर से बचाने के लिए रास्ते में थी, तभी मुझे तुम्हारा टेक्स्ट मिला। तुम्हें उस सनकी के बारे में इतना कुछ बताना है कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं। एली, एली बस करो, मुझे अब डर लग रहा है। तुझे नीचे जाना है तो जा। मुझे पता है, मरने से पहले तुझे कुछ कहना है। तुम्हारा राज मैं जानती हूँ। मुझे छोड़ दिया, कहाँ चली गई थी? तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो, मुझे अकेला छोड़ दिया। कहाँ चली गई थी तुम? तुम मेरी बच्ची हो, तुमने मुझे छोड़ दिया। दरवाजा खोलो, ऑफिसर ग्रीन हूँ। आ जाइए। सुनिए, यहाँ पर खतरा है। ओह, अभी समझ में आया। देखो, हमें पता चला है कि मेरी लिन क्रैंडन इस जगह को आज रात जलाने वाली है, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकालकर शहर छोड़ने आया हूँ। अच्छा, ऐसा है तो चलिए। मिस एम्ब्रोस का क्या? वो मर चुकी है। पर तुमने कहा था। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझसे झूठ कहा गया था। वो अभी कहाँ है? देखिए, मुझे नहीं पता उस कमरे में कौन है, पर मुझे यहाँ जानबूझकर लाया गया था। लाया गया था? पर तुमने तो कहा वो मर गई। हमें अभी निकलना होगा। मैं किसी बीमार बूढ़ी औरत को जिंदा जलने के लिए नहीं छोड़ सकता। आप वहां नहीं जा सकते। तुम चाहो तो मेरे पार्टनर के साथ बाहर रुक सकती हो। नहीं, रुकिए ऑफिसर, अंदर मत जाइए। तुम बाहर रुको। मिस एम्ब्रोस, मैम, क्या आप अंदर हैं?
दरवाजे से दूर रहो। वहाँ से बाहर निकलिए। कहा ना दूर रहो। वो इंसान नहीं है, हमें निकलना होगा। ऑफिसर प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे फंसाया गया है, आपको निकलना होगा। प्लीज प्लीज बाहर आइए, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आपको मेरी बात सुननी होगी। ऑफिसर दरवाजा खोलिए प्लीज, प्लीज वहाँ से बाहर निकलिए प्लीज। अब ये क्या भला है? ऑफिसर, ऑफिसर क्या हो गया तुम्हें? वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। मेरा पार्टनर कहाँ है? उसने मार दिया उन्हें। किसने? मिस एम्ब्रोस ने। पहले मुझे पता करना होगा कि अंदर क्या हो रहा है। तुम मेरे साथ चलो। बेथ, ओह माय गॉड, सब ठीक हो जाएगा। मैं थक गई हूँ इन सब चीजों से। अल्मा, ये तुमने क्या किया? अल्मा प्लीज। बस थोड़ा सा दर्द होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस बस हो गया। वो कहाँ है? तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ लेकर आई थी बहुत साल पहले। तुम छोटी बच्ची थी। मैंने तुम्हें एक सेब दिया था। तुम्हारी माँ को तुम्हारे भगौड़े बाप पर टोटका करना था, पर उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए कीमत खून से चुकाई। तुम्हारे खून से एली। तुम्हारे खून की शीशी मेरी माँ ने बेसमेंट में संभाल कर रखी थी, लेकिन तुमने वो शीशी तोड़ दी, इसलिए मैं फिर से तुम्हारा खून ले रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी माँ को पता था कि ये दिन आएगा, इसलिए वो वापस आई। इसलिए उसने खुद को फांसी लगाई ताकि तुम्हारी बलि दे सके। ये तुम्हारी किस्मत में था एली। तो उसके लिए तुमने बेथ को क्यों मारा, कमीनी? रुको प्लीज, छोड़ दो मुझे। डोरथी, मैं जानती हूँ कि तुम इनकी बेटी हो, नाटक करने की जरूरत नहीं। मैं समझती हूँ बीमार पेरेंट्स को देखना कैसा होता है, ये आसान नहीं है। यकीन करो, मैं जानती हूँ। असल में मैरी ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही। मैंने वॉलंटियरिंग के लिए झूठ बोला था। मैं अपनी माँ को नहीं देखना चाहती थी, मुझे उनसे डर लगता था। उनके जैसी ना बन जाऊं ये डर लगता था, इसलिए मैं भाग गई अपने डैड की तरह। मैंने उन्हें छोड़ दिया जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ डोरथी। मेरा नाम है एल्मा।
ये रही तेरी दोस्त। ले चुप से हर बात में टांग अड़ाती थी, बहुत होशियार बनती थी, पर मैंने तो उसे खत्म कर दिया है ना। ले अब ठूस ले उसे। पता है ये टोटका मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। क्या तू तैयार है नर्क में झांकने के लिए? आओ और झांको आग की लपटों में, जहां उठते हैं अंगारों के पंख, गाते मनहूसियत की रुदाली। वो अंधेरा है, वो सरसराहट है, वो तुम्हारे दिल में लालच बढ़ाएगा। वो आग है, वो धुआं है, तुम्हारे गले की आग है। मिस एम्ब्रोस, मैं आवाहन करती हूँ, अपनी खाल से बाहर निकल। मेरी विनती है कि मिलने आ नर्क से। अपने नए शरीर के लिए वो आ रहा है। हाँ, हाँ, नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं, ये माँ को क्या हो रहा है? इसके शरीर को अपनाओ। तुझे श्राप देती हूँ। ये कोशिश तू पहले भी कर चुकी है। दानव और दानव अपना हिस्सा ले ले, अग्नि के कुंड से निकलती तेरे दिल की आग। दानव और दानव अपने घर लौट जा, अपनी राह चुन, इस शरीर को छोड़, अब पीछे हट जा। ओ अंधकार के राजा, अपनी राख को तू हवा में उड़ा जा। वो उजाला है, वो संगीत है, वो जानता लहू का असली मोल है। वो शीतल है, वो दर्द है, वो बिजली है और वही बोझार है।
मैं कॉफी पीने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। तुम हो मेरी नन्ही परी, मुझे हो तुम सबसे प्यारी, तुम हो मेरी बेस्ट फ्रेंड हरदम, मैं ना होंगी तुमसे दूर। When the night is cold, I'll be there to warm you. Every dream you had before, I'll make them all come true. 'Cause you're my baby girl. This movie is encoded by Dr. Star. There's a devil waiting outside your door. There's a devil waiting outside your door. And he's bucking and braying and pouring at the floor. And he's howling with pain and crawling up the wall. Oh yeah, there's a devil waiting outside your door. He's weak with evil and broken by the world. He's shouting your name and he's asking for more. Give him more, give him more. There's a devil waiting outside your door. Oh yeah. Virtually all that you are. E is for loving almost everything you do. R is for rape me, and M is for murder me, and A is for answering all our prayers. N is for knowing your lover man's going to be the answer to all of yours. Yeah. Lover man, till the kiss of rain, while the empires burn down, glory. There's a devil crawling along your floor. There's a devil crawling along your floor. Oh, with a trembling heart, he's come through the door. There's strain and sex and his jumping pole. Oh yeah. There's a devil crawling along your floor. And he's old and he's stupid and he's hungry and he's sore and he's lame and he's blind and he's dirty and he's poor. Give him more, 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 give him more. There's a devil crawling along your floor.
ain't gonna